हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और कहें तो अकाउंटिंग रेशियो के इस वीडियो को होपफुली मैं लास्ट वीडियो की ओर ले जा रहा हूं। दिया हुआ है कैलकुलेट द जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, जो कई चीजों को इस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं। दिया हुआ है परचेजेस 18,30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे को दिए हुए हैं 4,10,000 से, ओपनिंग स्टॉक 3,60,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बताए गए हैं वो आपके क्या हैं 5% ऑफ सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिए गए हैं 30 लाख से, करंट एसेट्स बोली है आपका 7 लाख जिसमें इंक्लूडिंग स्टॉक है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल ये लिक्विड रेशियो बनाते समय ही स्टॉक की बात की जाती, बाकी कोई अलग इसको करने की जरूरत नहीं होती। करंट लायबिलिटीज हमारे को दी है 2 लाख से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काउंट करेंगे। उसको निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक एट परचेज, अगर रिटर्न है तो माइनस कर दिया जाता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया है तो हमने 3,60,000 का ओपनिंग स्टॉक एट परचेज 18,30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,10,000 और माइनस 4,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक किया और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ गई 21,60,000। अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, जो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। सेल्स, नेट सेल्स, अगर रिटर्न है तो माइनस करने के बाद की बात कर रहा हूं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारी 30 लाख की सेल्स बताई गई है, कोई रिटर्न की बात नहीं है, तो यही नेट सेल्स हो जाएगी, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 21.6 लाख और हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 8,40,000 का। अब हमको निकालना होगा जीपी रेशियो। स्टार्ट करना है जीपी रेशियो से, क्योंकि कई चीजें हम क्वेश्चन में पूछी गई है। जीपी रेशियो जो हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आया है 8,40,000 का, नेट सेल्स है 30 लाख इंटू 100 कर रहे हैं और हमारा आंसर आएगा 28%। अब हमको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका इससे पहले भी मैं वीडियो में कर चुका हूं, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। जिसको निकालने का तरीका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम दी है तो माइनस की जाएगी, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला हुआ है 5% ऑफ सेल्स। तो सेल्स थी हमारी 30 लाख की और 30 लाख का 5% होगा 1.5 लाख। हमको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, जो कैसे निकलता है, बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम नहीं दी है तो 21.6 लाख प्लस 1.5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 किया, 23,10,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया 77%। आपको अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, या दोनों में कोई भी चीज दी हुई है, तो डिफरेंस से आप उसको काउंट कर सकते हो। तो आपके अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो कितना आ रहा है 77% आ रहा है, तो क्या करेंगे 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर दिया जाए तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 23%। आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी शो कर सकते हो, मैंने इसको आगे दूसरे तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताने की कोशिश की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया था 8,40,000 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे 1.5 लाख के थे सब्सट्रैक्ट कर दिए, कोई इनकम नहीं है, अगर होती तो ऐड कर देते, अपॉन 30 लाख इंटू 100 किया और आपकी फिगर आ रही है 6,90,000 अपॉन 30 लाख इंटू 100 और हमारा हो गया 23%। अब हमको निकालना है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम पहले ही इवेलुएट कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे एवरेज स्टॉक की, जो कैसे निकाला जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक था 3,60,000 से,
क्लोजिंग स्टॉक था 4,40,000 से, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टॉक आ जाएगा, और एवरेज करना है तो डिवाइडेड बाय 2 करना होगा और हमारा आएगा ₹4 लाख। अब हम इसे अपने फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे। हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 21,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 4 लाख करेंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा 5.4 टाइम्स। इसके बाद हमको पूछा गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो निकाला जाता है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल करके। नेट सेल्स तो आपको पता ही है 30 लाख की डायरेक्टली बताई हुई है, और वर्किंग कैपिटल जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। करंट एसेट्स हमारे को दी हुई है 7 लाख की और करंट लायबिलिटीज दी है ₹2 लाख से, तो दोनों का डिफरेंस फिगर ₹5 लाख हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होगा, 30 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करेंगे और आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा ₹6 टाइम। आगे चलते हैं और एक फ्रेश क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। अभी तक हमने नेट प्रॉफिट पे किसी भी वीडियो में बात नहीं की है। नेट प्रॉफिट रेशियो आपको दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेलिंग प्राइस जो दी है 25 लाख से। ऑपरेटिंग रेशियो दिया है 90%, जिससे हम लोग आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं। आपको दिया हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 25,000 से, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 30,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको 40,000 से। हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो पहले स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो 90% बोला है, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, 25 लाख इंटू 90/100, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है इंटू 90%, तो आपकी वैल्यू आई 22.5 लाख। इसके बाद हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो आपके नेट प्रॉफिट निकालते समय हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और इनकम को भी लेते हैं। तो क्या करेंगे, अपने 25 लाख माइनस 22.5 लाख जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है, माइनस इसमें हमने जो भी खर्चे आपके लोन है 25,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारी इनकम है मैंने उसे जोड़ दिया है, और आपके इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन के 30,000 का जो एक्सपेंडिचर उसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनली हमारे पास बचा 2,35,000 जो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अब हम इसे क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो बनाने जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट हमारे को दी कितने से है, 2,35,000 से, नेट सेल्स हमारी थी 25 लाख इंटू 100 और आपका आंसर आएगा 9.4%। इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स जो बताई गई है वो हमारे को बताई गई है 5 लाख से, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर 90% ऑफ द टोटल, मतलब क्रेडिट जो है 90% है टोटल का, तो ये 10% मतलब जो वैल्यू है वो कैश की है जो आपकी 5 लाख है। हमको क्या काउंट बोला है, इफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी वर 1,50,000 कैलकुलेट इट्स नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर हमारी टोटल सेल्स 100 रुपीज हो, एज्यूम किया मैंने, तो हमारी ट्रेड सेल्स कितनी होगी, 90% ऑफ 100 मतलब 90 रुपीज होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि कैश सेल्स आपका 5 लाख है, जो टोटल सेल्स का 10% होगा, क्योंकि 90% तो क्रेडिट निकल गई, तो रेस्ट ऑफ आपका 10% ही कैश सेल्स होगी। 10% इज इक्वल टू 5 लाख, तो टोटल सेल्स क्या होगा, रेशियो के इनवर्स करना पड़ेगा, 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे और फिगर हमारी आ जाएगी 50 लाख। अब 50 लाख आ गई। फिर क्वेश्चन में बोला क्या है हमारे को कि जीपी आपका 25% है, तो 25% 50 लाख का 25% हुआ 12 लाख
50,000, जिसमें से हम लोग अपने आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे। कोई इनकम दी नहीं है तो अगर होती तो ऐड कर देते, तो हमने उसमें से माइनस किया और हमारे हाथ लगा 11 लाख रुपीस, जो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अब हमको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, जो क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। फिगर है 11 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 किया और आपका आंसर आएगा 22%। आगे चलते हैं और अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, उस कॉन्सेप्ट के को ले रहे हैं और उस पर अपनी वीडियो की बात कर रहे हैं। दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल हमारे को दिया हुआ है 7,20,000 से, रिजर्व एंड सरप्लस 6,50,000, करंट लायबिलिटीज आपको दी हुई है 7,50,000 से, करंट नॉन करंट एसेट्स हमारे को दी हैं आपकी 15 लाख, स्टॉक 5 लाख से दिया है, इन्वेंट्री के नाम से लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख, 10% लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख के हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको दिया हुआ है 80,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज 2,50,000। बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, ये आफ्टर इंटरेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का नाम नहीं दिया। इसका मतलब है कि आफ्टर इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट चार्ज किए हुए निकाला ही नहीं जाता है। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है, उसके बाद टैक्स लगता है, इसलिए जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बिफोर टैक्स है, वो आफ्टर इंटरेस्ट होगा। फॉर्मूला लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है। हमने आपको बोला था पहले कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट अगर आपके पास है तो आप इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो शेयर होल्डर फंड डायरेक्टली दिया है ना, लॉन्ग टर्म डेप्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हमने लिया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन चारों चीजों की फिगर को हमने ऐड किया और हमारी फिगर आ रही है आपकी 19,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड हमारी जरूरत है। हमारे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, बट इंटरेस्ट की बात नहीं कही है, जिसका मतलब इंटरेस्ट एडजस्टमेंट हो चुका होगा, जो आपका क्या है 10% ऑफ आपका जो लोन है 5 लाख का 10% 50,000, और हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 2,50,000 प्लस 50,000 और हमारी फिगर आएगी 3 लाख से। अब हमको निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपका क्या है 3 लाख डिवाइडेड बाय 19.5 लाख इंटू 100 किया और हमारा आंसर आ गया 15.38%। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे, और इस वीडियो के साथ ही हमारा अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर भी कंप्लीटेड हो जा रहा है। हमको निकालना है कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही कैपिटल एम्प्लॉयड कहो या यील्ड ऑन रिटर्न कहो, सब एक ही बात है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया हुआ है, आपको निकाल दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर यही लाइन ऐसे लिख दी गई होती नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो भी हम आफ्टर इंटरेस्ट मान के चलते, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है 65,000 से। शेयर होल्डर्स फंड यहाँ डायरेक्टली दी हुई है 3 लाख से, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट बोला है 1 लाख का। आपको फॉर्म निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 आपकी फिगर। अब करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकालने के लिए हमारे को जो दिया हुआ था 65,000 का प्रॉफिट, उसमें हमको क्या करना होगा, जो इंटरेस्ट हम माइनस कर चुके हैं उसका रिवर्स करेंगे और आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट उसका प्लस कर दिया जाएगा। तो 1 लाख के लोन थे हमारे, जिसका 15% होगा 15,000 हमने ऐड कर दिया और अब हमारे को मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 80,000 से। अब हमको निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैसे निकलेगा, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो शेयर होल्डर फंड तो डायरेक्टली दिया हुआ था,
लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बट यहाँ पे प्रोविजन की बात अलग से नहीं कही है, तो लॉन्ग टर्म लोन ही जितना दिया उसी को लेकर चलेंगे। 3 लाख प्लस 1 लाख टोटल हो गए आपके 4 लाख से। अब हम इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे और हमारा होगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड जो 80,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड के 4 लाख इंटू 100 करा हमने और हमारा आंसर आ रहा है 20%। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसके पहले की भी वीडियो समझ में आए होंगे और इन वीडियो से आप समझकर आप अपने इस अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को घर में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और समझेंगे।